देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पौधों में जनन। जनन का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, जनन किसे कहते हैं। देखिए, जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे संतति को जन्म देना। इसी को हम क्या कहते हैं, जनन। जैसे पौधों में जनन मतलब अपने जैसे पौधों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन के बारे में आज पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो तीन ही चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे उसमें जड़ होती है, तना होती है और पत्तियाँ होती हैं। तीन चीज़ों से केवल मिलकर बने होते हैं। ये पौधों के कायिक अंग होते हैं। ये जो जड़, तना और पत्ती होती है, ये पौधों के क्या होते हैं, कायिक अंग। और एक निश्चित अवधि तक वृद्धि के पश्चात पौधों में फूल निकलने लगते हैं। अब देखिए, देखिए प्लांट जब आप घर पे लाते हैं, थोड़ी देर लगाते हैं, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उसमें से क्या होती है, फ्लावरिंग होने लगती है, फूल निकलने लगता है। और यही फूल क्या कहलाते हैं, जनन अंग कहलाते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं और उसी फल को हम खाते हैं, उनके बीजों को निकालते हैं, उससे नए पौधे को जन्म दिलवाते हैं। जैसे हम बीज लगाते हैं, आप देखें लौकी, कद्दू, खीरा सब लाते हैं, आप सबके बीज लाते हैं और लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि नए पौधे का जन्म होता है, नए पौधे बनते हैं। अब देखिए, जनन की विधियाँ मतलब अपने जैसे पौधे को जन्म देने की कई विधियाँ हैं। दो विधियाँ हैं मेनली। नंबर 1 क्या है, अलैंगिक जनन, और नंबर 2 क्या है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, पौधे की किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती या किसी भी भाग से क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। नया पौधा अगर बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है, तो हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि आपने कभी गन्ना, आलू, अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है। इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और ये पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक मतलब इनमें लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी अंग की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जड़, तना, पत्ती से ही ये क्या करते हैं, नए पौधे बन जा, इनके कायिक अंगों से ही नए पौधे बन जाते हैं। इनमें बीज नहीं लगाना पड़ता। जैसे देखिए, अलैंगिक जनन में अगर हम बात करें, पौधों के अलैंगिक जनन में, तो उसमें देखिए मुकुलन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है और बीजाणु द्वारा जनन होता है, या वर्धी प्रजनन भी होता है। जनन और प्रजनन दोनों एक ही चीज़ है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मुकुलन की। जो आप पाव रोटी या ब्रेड खाते हैं, उसको फुलाने के लिए उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड देखिए आपको फूला फूला मिलता है कि नहीं, तो उसको फुलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी, ईस्ट क्या है, एक कोश की जीव है। ईस्ट कैसा जीव है, एक कोश के। अब देखिए ये जो चित्र बना है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ईस्ट की एक कोशिका है और उससे थोड़ा थोड़ा सा उभार निकलने लगा है, और इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल। और तीसरे नंबर पे देखिए नया मुकुल बन गया, और ये मुकुल क्या होगा, धीरे धीरे अलग हो जाएगा। जो ईस्ट की कोशिका थी उससे मुकुल अलग हो गया, और जब अलग होगा तो उससे नए पौधा बन जाएगा, उससे एक नया पौधा बन जाएगा। यही क्या है, मुकुलन। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में। ये जो सारी प्रक्रिया है इसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, अगर पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही घंटों, अगर इसे पोषण मिल जाता है, मतलब इसे खाने पीने वाली चीज़ें अगर मिल जाती हैं, तो कुछ ही घंटों में मुकुलन करना ये शुरू कर देता है और मुकुल बन जाता है, कली बन जाती है इसमें। और वही कली जो आपकी ईस्ट कोशिका है उससे अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। इसका मतलब ईस्ट में जनन किससे होता है, मुकुलन द्वारा। अब हम दूसरा देखते हैं अलैंगिक जनन का भाग, जो है खंडन द्वारा। जैसे आप देखते हैं तालाब, कभी कभी देखिए तालाबों में क्या होता है, एक लगता है हरा हरा कोई चीज़ चल रहा है तालाब में, तो ऊपर जो हरा हरा चल रहा होता है वो क्या होते हैं, शैवाल। क्या होते हैं, शैवाल। और जो शैवाल होते हैं उनके छोटे 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 टुकड़े अलग हो जाते हैं और उससे नया पौधा बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, खंडन द्वारा, क्योंकि वो क्या है, खंडों में टूट जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, खंडन द्वारा प्रजनन। खंडन द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये मेनली किस में होता है, खंडन द्वारा, स्पाइरोगायरा और यूलिथ्रिक्स आदि शैवालों में इस विधि द्वारा प्रजनन हो। तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा है बीजाणु निर्माण। जैसे आपने देखा अचार या भीगी हुई डबल रोटी में लगे हुए सफ़ेद, जब अचार देखो, अचार के ऊपर कभी कभी कवक लग जाता है,
देखो सफ़ेद सफ़ेद या फिर काला काला कलर का क्या लग जाता है, कवक, और धीरे धीरे वो संरचना क्या है, मोटी फूली हुई बन जाती है। वो जो फूली हुई संरचना बनती है, फूली हुई संरचनाओं के अंदर छोटी छोटी छोटे से बीजाणु भरे होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु भरे होते हैं। अगर इसको प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब इसे खाना पानी अगर नहीं भी मिले तब भी ये जीवित रहते हैं। और क्या होता है, नम स्थानों पर ये गिरते हैं और कहीं नम स्थानों पे नीचे गिर गए यही फफूंद, और उसके बाद नए फफूंद को उन्होंने जन्म दे दिया। तो ये क्या है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन। जैसे इन्होंने कहा ये किसके द्वारा होता है, शैवाल में होता है, मॉस में होता है और फर्न आदि में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं वर्धी या कायिक प्रजनन। अब देखो, जब पौधे के वर्धी भाग अभी मैंने बताया, कायिक भाग या वर्धी भाग जड़, तना, पत्ती से अगर नया पौधा बन रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्धी प्रजनन। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा, शकरकंद, डहेलिया, सतावर की जड़ों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उससे नए पौधे का जन्म होता है। इस प्रकार आलू है, अदरक है, गन्ने के पौधों में वर्धी भाग तने के द्वारा होते हैं। जैसे तने द्वारा भी, अब एक अजूबा की पत्ती देखिए बनी हुई है, ये अजूबा है ना, अजूबा की पत्ती जो बनी हुई है इसमें क्या होता है, वर्धी प्रजनन होता है। इसमें देखो पत्ती के किनारे किनारे से नई नई पत्तियां निकल आती हैं और उससे नए पौधे का जन्म होता है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अजूबा की जो पत्तियां होती हैं और बिगोनिया की पत्तियों में क्या होता है, नए पौधे का जन्म उसके किनारे किनारे छोटी छोटी सी पत्तियां निकल आने से होता है। अब इन्होंने कहा देखिए आपको करना क्या है, एक मनी प्लांट की टहनी लीजिए। एक मनी प्लांट आता है पौधा, उसको 20-30 सेंटीमीटर तक कलम बना लें। कलम बनाना तो आप लोग जानते हैं ना। इस कलम को जल से भरे पारदर्शी बोतल में डाल दीजिए और छोड़ दीजिए और प्रतिदिन प्रेक्षण करें कि उसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ। अब डेली अगर मान लीजिए हम 20 से 30 सेंटीमीटर की कलम बनाएं और उसके बाद जल से भरे हुए पारदर्शी बोतल में डालकर उसे प्रतिदिन प्रेक्षण करें तो देखिए उसमें क्या देखते हैं, उनकी गांठों तथा सफ़ेद तंतु जैसी संरचना दिखाई देती है। और वह क्या है, जड़। इसका मतलब उसमें क्या निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, जड़ें, और धीरे धीरे उससे क्या होता है, पौधे बढ़ने लगते हैं। अच्छा, आप लोग आलू को देखते हैं, आलू को लेकर उसके 2-3 टुकड़े कर दीजिए, लेकिन टुकड़े ऐसे करने चाहिए जिसमें पर्व संधियाँ हों। मतलब आलू की आँख जो कहते हैं, कभी कभी आप देखिए उसमें से लगता है कुछ निकल रहा है आलू के किनारे से, तो वही क्या होता है, आलू की आँख। और तो इन्होंने कहा इन टुकड़ों को अलग अलग काट लीजिए, लेकिन जिसमें आलू की आँख हो वो पार्ट आपको काटना है और उसको क्या कर देंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे। 8 से 10 दिनों के बाद मिट्टी हटाकर उन टुकड़ों को अगर निकालेंगे, प्रेक्षण करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, तो आपको आलू के बड़े बड़े भाग या फिर पौधा दिखाई देगा। इस तरह हल्दी है, अदरक है, गन्ना है आदि पौधे भी उगाए जाते हैं। इससे नज़दीक के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। ये देखिए आलू की आँख से अंकुरित होता हुआ पौधा, देखिए आलू से क्या हुआ, अंकुरित छोटे छोटे से पौधे अंकुरित हो रहे हैं ना। नेक्स्ट आते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए अब तक हमने पढ़ा अलैंगिक प्रजनन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे